मुंबई का अपना घर बेचकर किसानों की झोलियों में खुशियां भरने वाले मयंक गांधी। तो मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या हो रही थी। मराठवाड़ा के अंदर बीड उसका वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था और बीड के अंदर परली तालुका था, वो बहुत बुरी हाल थे। तो मैं वहाँ पे मैंने अपना घर बेच दिया मुंबई का और मैं जाके वहाँ गांव में बस गया। परली के किसान गित्ते महाराज जो आत्महत्या करने का पूरा मन बना चुके थे, मयंक गांधी जैसे मसीहा की कोशिशों से उन्होंने अपना इरादा बदला और आज सभी किसानों में उम्मीद की एक किरण जगा रहे हैं। जो इतने शेतकरी आत्महत्या करे, उन्होंने सबने जो वो कर रहा है, उन्होंने सबने सोचने का, अगर मैं गया तो मेरे पीछे जो लोग है उसका क्या होगा, ये तो सोचना होगा ना सर। बिल्कुल सही। बाल बच्चे है क्या नहीं उसको। ये बात सुनकर आपको थोड़ी अजीब सी लगेगी, लेकिन यही सच्चाई है। इंटरनेशनल टाउन प्लानर मयंक गांधी अपने देश में बढ़ते करप्शन और अव्यवस्था से बहुत परेशान थे। इसे खत्म करने के लिए वो अपना शानदार करियर छोड़कर अन्ना हजारे के जन आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद सन 2014 में आम आदमी पार्टी के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा, लेकिन राजनीति के अंदर जाकर उन्हें लगा कि समाज में जिस तरह का बदलाव वो चाहते हैं वो इस रास्ते से होना मुश्किल है। इसलिए उन्होंने ग्लोबल विकास ट्रस्ट की नींव रखी और इसके जरिए से उस चुनौती को स्वीकार किया जिसे खत्म करने के लिए राज्य और केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल चुके थे। ये चुनौती थी मराठवाड़ा के किसानों की आय बढ़ाकर उन्हें आत्महत्या जैसे अमानवीय कदम से रोकना। इसके लिए उन्होंने मराठवाड़ा के बीड जिले के परली तालुके को चुना, जहां के किसान सबसे ज्यादा मायूसी में डूबे हुए थे और यहां आत्महत्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था। ईश्वर ने मयंक जी का साथ दिया और अब यहां के किसानों की आय पहले से 10 गुना से ज्यादा हो चुकी है। इस विषय की जानकारी मयंक गांधी ने प्रेस 9 न्यूज से एक मुलाकात में दी। देखिए, मुझे गांव क्या है ये पता नहीं था, मैं शहरी आदमी था, लेकिन देश को बदलने की जो इच्छा थी उसमें मैंने सोचा कि अगर देश को बदलना है तो ये एक आंदोलन से बदला जाएगा, एक चळवळ से बदल सकते हैं। ये प्लान, प्रोजेक्ट, कैंपेन से नहीं बदला जा सकता है। और गांव में इतनी गरीबी है, 65% अगर गांव में रहते हैं तो गांव के लोगों की इनकम बढ़ाए सिवा कोई देश बदलने नहीं वाला है। तो मैंने सोचा कि वर्स्ट एरिया कौन सा है जहाँ पे मैं जाके काम करूँ। तो मराठवाड़ा में सबसे ज़्यादा किसान आत्महत्या हो रही थी। मराठवाड़ा के अंदर बीड उसका वर्स्ट डिस्ट्रिक्ट था और बीड के अंदर परली तालुका था, वो बहुत बुरी हाल थे। तो मैं वहाँ पे मैंने अपना घर बेच दिया मुंबई का और मैं जाके वहाँ गांव में बस गया और वहाँ के लोगों की जीवन देखा तो बहुत ऐसा लगा कि क्या करूँ। 3,500 रुपया महीने की इनकम थी एक फैमिली की। लड़कों ने दूध नहीं चखा था, 8 साल में 6 साल सूखा पड़ा था और इतना डिप्रेशन था कि ये लगता था कि इसलिए जी रहे हैं क्योंकि मरे नहीं है। ऐसे में वहाँ जाके मुझे लगा मैं क्या कर सकता हूँ, कैसे मूवमेंट शुरू कर सकता हूँ। और इस तरह से मैंने पहले 15 गांव लिए और मराठी आती नहीं थी, तो मराठी सीखते सीखते भारत को समझने की कमी थी। मैं तो इंडिया से आया था, तो भारत को समझने को ही मुझे 3 साल लग गए। उनकी रियल लाइफ जाके ऐसे ही मदद करना तो बहुत इजी है, लेकिन उनके साथ एक होके रहना, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये बहुत मुश्किल है। उनको समझने की बहुत आवश्यकता है। तो मुझे 3 साल लग गए समझने को कि गांव आखिर क्या होता है, गांव की इकोनॉमी क्या होती है, गांव के स्ट्रेसेस, टेंशन्स क्या होते हैं। तो उसके बाद मुझे ये समझ में आया कि उनको साथ में खड़ा करना चाहिए मूवमेंट में। तो मैंने 2000 गया तो मैं था 2016-17 में, लेकिन मैंने 17 के अंदर फिर एंड ऑफ 17 में एक बड़ा मूवमेंट किया दारूबंदी के विरुद्ध। और वो दारूबंदी के बाद हम लोग ने डाउरी था, तो डाउरी के विरोध में तो लोग साथ में जुड़ गए। फिर 18 में एक मौका मिला कि पानी के ऊपर काम करें, पानी का स्टोरेज कैसे करें। तो हज़ारों किसान, हज़ारों यानी हज़ारों, सुबह 5:30 बजे जाके उनका घर पे ताला मारता था। सब लोग बाहर आते थे पावड़ा गमेला लेके, और 45 दिन के अंदर हमने 70 किलोमीटर नदी बनाई, 162 तालाब बनाए, 62 चेक डैम बनाए, 5 बड़े डैम बनाए, ट्रेंचेस बनाए। ऐसे करके 222 करोड़ लीटर पानी हमने इकट्ठा किया।
तो जो लोग इतने डिप्रेशन में थे, सडनली उनकी आँख के अंदर एक चमक आ गई। और आप जानते हो कि बाहर जो हो रहा है वो अंदर का प्रतिबिंब है ना, तो अंदर बदलाव शुरू हो गया। तो फिर हमें लगा कि ये पानी से तो पूर्ण काम नहीं होगा, पानी तो स्टेप 1 है। इनकम बढ़ानी है तो किसान की इनकम क्रॉप चेंज करना पड़ेगा। वहाँ पे कॉटन और सोया लगाते थे, तो कॉटन और सोया में कोई ख़ास इनकम होती नहीं थी। तो हम लोग की टीम तब तक बन चुकी थी, प्रोजेक्टर लेके गांव-गांव घूमते थे, 2019 की बात है, और उनको कहते थे कि आप ये इसमें कुछ इनकम है नहीं, आप फल के पेड़ लगाइए। ऐसे करते करते हमारी टीम भी थी, स्टडी भी था, बहुत कुछ था। तो 2019 में हमने 11.87 लाख फल के पेड़ लगाए। फिर 20-21 तो कोरोना के साल थे, उसके बावजूद हमने 19 लाख और 78 लाख पेड़ लगाए। 22 में हमने 2 करोड़ 20 लाख पेड़ लगाए। गए साल हमने 1 करोड़ 44 लाख, तो 5 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं। और जो 15 गांव से शुरू हुआ था, अब 4200 गांव में पहुंच गया है। और फल के पेड़ लगाने से उनकी इनकम काफ़ी बढ़ रही थी। तो हमारा तो ये प्रमाइस था, हमारा तो ये सोच था कि जो अभी 25, 30, 40 हज़ार रुपया कमा रहा है एकड़ का सालाना, वो 1 लाख रुपया अगर हो जाता है, 3-4 गुना हो जाएगा, तो ये देश वापस सोने की चिड़िया बन सकता है। तो जब बहुत सारी बातें सुन रहे थे किसानों से कि हमारी इनकम बहुत बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है, तो गए साल जून में हमने टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस टिस उनको मैंडेट दिया कि आप सर्वे कीजिए अपना और पता कीजिए कि किसान की इनकम सच में बढ़ी है, और बढ़ी है तो कितनी बढ़ी है। तो उनके 27 लोगों की टीम 6 महीने तक घूमते रही। आप तो पता है टिस वाले का जो तरीका है काम करने का, बहुत ही रिजिड और परफेक्ट है। और वो लोग इस फरवरी में उन्होंने रिपोर्ट दिया है कि हमारे जाने के पहले 63.9% किसान ऐसे थे जिनका 25,000 से नीचे इनकम था सालाना। 21% ऐसे थे जिनका 1 लाख और 2 लाख के बीच में इनकम, 25,000 और 50,000 के बीच में इनकम था। यानी 85% लोगों का 50,000 से कम इनकम था सालाना। और टोटल उनका एवरेज था 38,723 रुपया साल का इनकम। तो उनका रिपोर्ट ये भी कह रहा है कि 1 साल और कुछ महीने के बाद, हमसे जुड़ने के बाद, उनका अब ये हो गया है कि 1 लाख के नीचे की इनकम सिर्फ 10% से कम 1.5% हो गई है। 1 लाख से 2 लाख 9.6% हुई है। और उनका जो एवरेज इनकम है वो 38,700 से लेके 3,93,000, 10 गुना हो गया है। मयंक जी का ये आंदोलन 15 गांव से शुरू होकर अब देश के 4,200 गांव में फैल चुका है। इसकी वजह से 22,000 से ज्यादा किसानों के परिवार के जीवन स्तर में बहुत बदलाव आ चुका है। अब मयंक जी ने देश के किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए बीड़ में एक विश्व स्तरीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री के करकमलों से होने जा रहा है। जैसे मैं आपको बताया, वैसे 10 गुना इनकम बढ़ गई, वृक्षारोपण 5 करोड़ से ऊपर हो गया, जल संचालन 400 करोड़ के ऊपर लीटर हो गया, 4,200 गांव में काम करने लगे, और 22 से 25,000 किसान के फैमिलीज़ को टच किए। एक 5 आदमी भी गिन ले तो 1 लाख। और ये जो रिपोर्ट है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की, वो जो मैंने बताया वो बता रही है। और अब हमें लगा, क्योंकि दिक्कत क्या है कि 10 गुना इनकम बढ़ गई पूरे देश भर से, ऐसा इम्पैक्ट तो विश्व में भी नहीं होता है। तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट आए, सब लोग आए, बोले हमारे एरिया में करो, हमारे एरिया में करो। अब मेरे अंदर बैंडविड्थ भी नहीं है और समझ भी कम है। अब कोई बोले ओडिशा में आके करो, तो न मुझे ओरिया आती है, न वहाँ के प्रॉब्लम्स पता है, न तमिलनाडु के पता है, न हरियाणा के पता है। तो देश को बदलना है ना, अपने को, महाराष्ट्र को या परली को बदल से अब मेरा तो पेट भरेगा नहीं। तो हमने एक वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया है, जहाँ पे किसान सारे ग्रुप्स पूरे देश भर से आएंगे, और जो मॉडल हमने किया है उस मॉडल को वो अपने साथ ले जाएंगे। हमारा एक आदमी साथ जाएगा, उनको पूरा ट्रेनिंग हैंड होल्डिंग करेगा 6 महीना, जब तक ये अपना प्रोसेस नहीं शुरू हो। और इसमें 3 चीज़ के ऊपर हमारा ध्यान है। एक तो इनकम कैसे बढ़ाएं, और क्रॉप से जब हम फ्रूट ट्रीज़ के ऊपर आए हैं तो एनवायरनमेंट खूब बेहतर हो गया है। मैं तो मानता हूँ जब से ईजीएस्ट, चीपेस्ट और फास्टेस्ट मेथड
अगर क्लाइमेट क्राइसिस को, पर्यावरण को बचाना है तो मास प्लांटेशन ऑफ ट्रीज़ है, और हम 5 करोड़ पेड़ लगा चुके हैं, तो पूरा एनवायरनमेंट बदल गया है। और तीसरा, वहाँ पे हम केमिकल के बजाय गौ आधारित खेती करते हैं, तो उससे बहुत कुछ कम प्राइस के अंदर प्रोडक्शन भी ज़्यादा हुआ है और ऑर्गेनिक कंटेंट हुआ है। तो ये अगर आप देखें, ये हमारा फार्मर ट्रेनिंग सेंटर है, अब पूरा बन चुका है। अब इस दिसंबर से इसके सारे क्लासेस शुरू होंगे, क्योंकि ये क्या है कि किसान का बेटा है ना, वो शिक्षण लेने तो जाता है, कॉलेजेस में जाता है, यूनिवर्सिटी में जाता है, 2 साल 4 साल 6 साल के कोर्स करता है, कहीं नौकरी ले लेता है, सरकार में लेगा, फर्टिलाइज़र कंपनी, कोई वापस अपने खेत में जाता नहीं है। तो 9.5 करोड़ किसान क्या करेंगे, कैसे सीखेंगे? तो हमने कहा हम शिक्षण नहीं देंगे, हम प्रशिक्षण देंगे, हम उनकी इनकम कैसे बढ़ाना ये समझाएंगे। क्योंकि इस देश के अंदर ये बहुत दुर्भाग्य है कि कोई भी यंग आदमी किसानी करना नहीं चाहता है। आप सोचिए आबिद जी, 20 साल के बाद इस देश का क्या हाल होगा? अगर कोई यंगस्टर खेती नहीं करता है, मुझे तो कपा जाता हूँ कि ये देश का क्या हाल होगा अगर यूथ किसानी नहीं करता है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इधर इनकम इतनी बढ़ा दें कि कोई किसान क्यों जाएगा शहर, माइग्रेशन भी स्टॉप हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा था, हम लोग जब गए वहाँ पे 55-60 साल की एवरेज इनकम थी किसान की, अब 35-40 हो गई है। क्योंकि कमाई है ना, जो पढ़ा लिखा है, जो यूनिवर्सिटी जाके आया है, उसको बोलो कि आप 35,000 रुपया सालाना इनकम है तो कौन काम करेगा? अगर 3.5 लाख हो जाती है तो सब काम करेंगे। मेहनत भी होती है, सब नॉलेज भी है, कोई किसान को कम नहीं समझना चाहिए। किसान के अंदर खूब ज्ञान है, सब कुछ है, उनकी हालत थोड़ी ख़राब है। तो कोविड के समय जो भी किसान शहर से वापस गए गांव में, हमारे यहाँ कोई वापस गया ही नहीं, अब गांव में ही बस गए सब। मायूसी से भरे किसानों की जिंदगी में खुशियां बिखेरने वाले मयंक गांधी अपनी इस कामयाबी का पूरा श्रेय ईश्वर को देते हुए कहते हैं कि मैं किसी के लिए करने वाला कौन होता हूं, ये सब वो करवा रहा है। सबसे पहले ये समझिए कि अब 4,200 गांव में काम कर रहे हैं, 27 क्लस्टर हैं, 27 में से 1 क्लस्टर परली है। बाकी तो हम मध्य प्रदेश में भी काम कर रहे हैं, महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पे काम कर रहे हैं, जलगांव में, सोलापुर में, पालघर में और सारा मराठवाड़ा में। तो परली से जो शुरू हुआ अंकुर, वो बहुत जगह फैल चुका है। और क्रेडिट कौन है? ये सब ऊपर वाला कर रहा है। बिल्कुल भी ये वहम नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। आज सुबह कोई मुझे कहानी कहते हैं कि कृष्णा तूने सब कर दिया और नाम मेरा ले लिया, तो मेरा कोई इसमें श्रेय नहीं है, सारा ऊपर वाला कर रहा है, उसके हिसाब से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। इस देश को बदलना ये मेरे अंदर जुनून है। मेरे पास कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास लोग नहीं है, पर यह जुनून है कि इस देश को बदलना है। और मैं मानता हूँ कि इस देश को बदलने का एक ही तरीका है, और वो है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एट स्केल। यानी खेती स्केल के ऊपर, खेती की इनकम इस देश को बदल सकती है। एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सब ठीक है, लेकिन देश को बदलने के लिए खेती की इनकम बढ़ाने के सिवा कोई मार्ग नहीं है। काश हमारे देश के राजनेता भी मयंक जी से थोड़ा सबक लेकर खुद के अलावा उस जनता के लिए भी कुछ करते जिसकी निगाह में वो हमेशा एक जनसेवक बने रहते हैं। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।